नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजी की भूमिका बढ़ती जा रही है, लोग अपनी कुंडली के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। अगर कहीं पे भी किसी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या कहीं पे भी अगर उनको पता चल जाता है कि राहु केतु से संबंधित कोई दोष होता है, काल सर्प दोष से संबंधित कोई दोष होता है, तो फिर उसके पश्चात वो अपनी खुद की भी कुंडली जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये दोष हमारी कुंडली में तो नहीं है। दोस्तों, इंटरनेट पर कुंडली के काफी सॉफ्टवेयर मौजूद है, उसमें से लोग देख लेते हैं और जब लिखा रहता है कहीं पे काल सर्प दोष है तो वो थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, और जिसकी कुंडली में लिखा रहता है कि काल सर्प दोष है तो वो थोड़ा सा असमंजस से हो जाते हैं। फिर वो एक जगह, दो जगह, तीन जगह और बस इसी बात की चर्चा करने लगते हैं कि कहीं पे मुझे इसका समाधान मिले और मुझे पता चले कि क्या मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं है। दोस्तों, एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए, आप किसी को भी अपनी कुंडली दिखाते हैं, किसी को भी दिखाइए, चाहे हमारे माध्यम से दिखाइए, आप अपने माध्यम से दिखाइए, उसे दक्षिणा देना ना भूलें। कुंडली के बाद दक्षिणा, वजह बता रहा हूं दोस्तों, इसकी मुख्य वजह क्या है। वजह यह होती है कि कुंडली से आपके कुंडली में जितने नवग्रह होते हैं, जो भी अशुभ ग्रह होते हैं, वो भी जागृत अवस्था में आ जाते हैं। और केवल क्योंकि कुंडली जो एनालिसिस करेगा, कोई ज्योतिष होगा, वो कुंडली के ग्रहों के बारे में बताता है, केवल बताएगा ना कि आपको इस तरह का दोष है, आपके में राहु यहां पर बैठे हुए, तो उसके बारे में आपको बता रहा है। कैसे बता रहा है? जिस तरह से समुद्र मंथन हुआ था और राहु देव देवताओं का भेष धारण करके अमृत पीने का विचार कर रहे थे, सूर्य और चंद्र ने मात्र इशारे से भगवान विष्णु को बताया था कि ये देवता नहीं दानव है। इशारे से बताया था। हम तो जो भी लोग कुंडली देखते हैं वो तो आपको बताते हैं कि यहां पर राहु बैठे हुए हैं। तो दोनों चीजों का समझिए कि किस तरह से राहु सूर्य और चंद्र से शत्रुता रखते हैं, और जब राहु के साथ या केतु के साथ सूर्य चंद्र की उपस्थिति होती है तो बहुत से जानकार इसे पितृ दोष तक ही संज्ञा दे देते हैं। इसीलिए कभी भी कुंडली दिखाए तो यह मत कहिए अरे बस थोड़ा सा देख के बताइए, बस थोड़ा सा में क्या होगा। अधूरा ज्ञान खराब होता है, अधजल गगरी छलकत जाए। ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों हमने कुंडली देखी अपनी, कुंडली में पता चला काल सर्प दोष है। हमने इंटरनेट पर कुंडली देखी, उसमें लिखा है काल सर्प दोष है। फिर दूसरे से पूछा, उसने कहा काल सर्प दोष नहीं है। अब दो तरह से स्थिति हो जाती है कि नहीं है। फिर किसी जो स्पेशलिस्ट होता है, विशेषज्ञ होता है, उससे दिखाते हैं, पता चल गया चलो काल सर्प दोष है। अब उसके पश्चात पूजा कहां करें कहां नहीं करें, इसके बारे में चर्चा चलती है। और जो लोग समझ जाते हैं कि इसके लिए तो त्र्यंबकेश्वर सर्वश्रेष्ठ स्थान है, तो वो त्र्यंबकेश्वर चले जाते हैं। और जिन लोगों को जानकारी मिलती है कि आजकल महाकाल के मंदिर में भी काल सर्प दोष की पूजा हो रही है, तो दूरी को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोग उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा करने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं दोस्तों। लेकिन इससे पहले जब वो आपकी कुंडली देखते हैं तो कुंडली में आपके में बताएंगे कि आपकी ये पूजा आपको कब करनी है। तो ज्यादातर लोग, अधिकांशतः लोग बताएंगे पंचमी वाले दिन पूजा करिए। इसलिए आप देखना सावन के महीने में नाग पंचमी को विशेष भीड़ होती है। और उज्जैन के जो मंदिर है नागचंद्रेश्वर मंदिर, वो तो पूरी साल में एक ही दिन खुलता है, नाग पंचमी वाले दिन। मतलब ऐसी मान्यता है कि पंचमी वाले दिन नाग पंचमी को पूजा करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जैसे नाग पंचमी की भूमिका है, उसी तरह से बसंत पंचमी भी कम नहीं है। बसंत पंचमी भी कम नहीं है। किसी इंसान को देखना जिसकी कुंडली में राहु उग्र हो, राहु के साथ सूर्य या चंद्र की उपस्थिति हो, या फिर राहु लग्न भाव में बैठा हुआ हो, या फिर राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ हो, तो मतलब बार बार दुर्घटना से संबंधित समस्याएं, या फिर चौथे भाव में बैठा हुआ है, सुख में खलन, सुख में माता से संबंध खराब है, जमीन जायदाद की समस्या हो रही है, इस तरह की, तो फिर उस स्थिति में जब राहु बहुत ज्यादा उग्र होते हैं कुंडली में, तो फिर उनके लिए एक उपाय सबसे पहले बताया जाता है। अगर कोई जानकार ज्योतिषी होंगे तो क्या बताया जाता है? उनके लिए बताया जाता है कि आप माता सरस्वती की पूजा करिए। माता सरस्वती, और माता सरस्वती का जन्मदिन कब मनाया जाता है सनातन धर्म के अनुसार? बसंत पंचमी को।
बसंत पंचमी, अच्छा इन दोनों का एक माता और पुत्र की जैसा, माता और पुत्र जैसा दोनों में संबंध भी बताया गया है, जैसा कि हमने पढ़ा है। कैसा कि जब भगवान विष्णु ने जब राहु के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया था, तो उस समय माता सरस्वती ने ही उनके प्राणों की रक्षा की थी और उनको नवग्रह में शामिल करवाया था। नवग्रह में शामिल करने के लिए देवताओं से भी कहा था कि भले ही इनका मस्तक आपने धड़ से अलग कर दिया है, लेकिन दोस्तों क्या, लेकिन अमृत इनके शरीर से स्पर्श हुआ है, इसीलिए ये पूरी तरह से नहीं, ये छाया ग्रह के रूप में उपस्थित है नवग्रह में। अगर देखेंगे वैसे 7 ग्रह और राहु और केतु को एक तरह से ना एक खाका मान लो या फिर एक छाया मान लो, इस तरह से बताया गया है। लेकिन जब से उन्हें नवग्रह में शामिल किया गया, तब से राहु केतु ने माता सरस्वती को अपनी माता माना है। मतलब अगर हम शास्त्रों के ऊपर जाएं, शास्त्रों के अनुसार जाएं, तो जहां पर सरस्वती माता की पूजा होगी, वहां पर राहु केतु अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। आप जब अपनी कुंडली दिखाते हैं दोस्तों, तो कुंडली में जब आप कहते हैं कि गुरुजी हमारे घर पे ही कोई उपाय बता दो, कि कुछ ऐसे उपाय हो जिसे हम कर सकें और आने में असमर्थ हैं, जिससे हमें कुछ समय के लिए राहत मिल जाए, तो आपको भी बहुत से गुरुजी बताएंगे कि नीले पुष्प 5 या 6 इस तरह से बताते हैं कि 6 नीले पुष्प माता सरस्वती के चरणों में चढ़ाइए, माता सरस्वती के चरणों में नीले पुष्प चढ़ाइए, राहु शांत हो जाएंगे। तो मतलब दोस्तों 2 फरवरी और 3 फरवरी को बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी। अगर आप भी इस तरह बहुत उग्र राहु से पीड़ित है, राहु आपके किसी कार्य को नहीं बनने दे रहे हैं, या फिर राहु से संबंधों को समस्या चल रही है, तो निश्चित रूप से दोस्तों, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो वो नाग पंचमी आने वाली है। कब वो आएगी? अगस्त में, सावन के महीने में। लेकिन उससे पहले ये पंचमी भी उससे कम भूमिका नहीं रखती है। माता सरस्वती की इस दिन पूजा के साथ साथ कालसर्प दोष की पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको यह पूजा फलदायी होगी और राहु केतु आपको तंग नहीं करेंगे, बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। तो दोस्तों प्लान करिए, अभी आपके पास 2-4 दिन हैं बसंत पंचमी के। लोग तो डुबकी लगाने जा रहे हैं, कुंभ स्नान करने जा रहे हैं। बसंत पंचमी का वैसे भी शाही स्नान बताया गया ना, तो उस दिन वो जा रहे हैं। आप भी प्लान करिए। त्र्यंबकेश्वर सर्वश्रेष्ठ स्थान, और दोस्तों उज्जैन के महाकाल मंदिर में आपकी पूजा वहां होगी, जहां पर आपने बहुत से लोगों ने तो वो स्थान ही नहीं देखा होगा। मंदिर में, महाकाल मंदिर में, कहीं और नहीं, कहीं और पूजा नहीं कराते हम लोग। हम उज्जैन में कालसर्प दोष की पूजा महाकाल मंदिर में कराते हैं, और यही वजह कि काफी लोग हमें गाली भी देते हैं, फोन करके गाली देते हैं कि एक बार आप ये कह दो कि मंदिर में पूजा नहीं, कहीं पे भी करवा लो, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हमने भी एक चीज सोची है कि जो लोग गाली दे रहे ना, देने दो। उज्जैन में पूजा तो महाकाल मंदिर में ही करवाएंगे, अन्यथा करवाएंगे भी नहीं। जिसकी जहां पे इच्छा होती है वहां पे पूजा करिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। ध्यान रखिए पहले से, क्योंकि ना पंचमी है, बसंत पंचमी है, 2 तारीख की भी और 3 तारीख की भी है। पहले से प्लान करिए अपनी पूजा के बारे में और तभी पूजा कराइए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, हर जगह भीड़ है। कुंभ जा रहे हैं वहां पे भी भीड़ है, और अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो वहां पे भी बहुत भीड़ है। बसंत पंचमी है भाई, कोई छोटा मोटा त्योहार नहीं है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाली वीडियो में आपको बता रहा हूं, उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि वाले दिन, महाशिवरात्रि को उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा नहीं, महापूजा कर सकेंगे आप। जो हम इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे कि महाशिवरात्रि विशेष मुहूर्त में किसी इंसान को अगर मंदिर में पूजा करनी है, महाकाल मंदिर में वरदानी पंडित जी से, तो आपकी पूजा इस बार होगी संपन्न और सफल। 26 फरवरी को पहले से ही प्लान कर लें कि आपको पूजा मंदिर में करवानी है, उज्जैन में करवानी है या त्र्यंबकेश्वर में करवानी है। हर हर महादेव, हरिओम।